अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आका करीम अलैहि सल्लम ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक ठहराएं, हालांकि उसने तुम्हें तख्लीक किया है, उसने तुम्हें पैदा किया और वो तुम्हें रिज्क देता है, वो तुम्हारा पालनहार है। इसके बावजूद भी अगर आप अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराएंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। एक और मकाम पर अरशाद है कि जो है बेशक बेशक शिरक जो है वो जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है शिरक। तो ये जो शिरक है ये अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है और ये अल्लाह कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। अगर कोई बंदा जो है ना शिरक की हालत में और अल्लाह की ज़ात पाक के में किसी को शरीक ठहराता है और इस हालत में उसकी मौत आती है तो वो कभी भी जो है ना वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसका नाम मुशरिकीन की लिस्ट में लिखा हुआ है और वो हमेशा और हमेशा जो है वो जहन्नम के अंदर रहेगा। ये जो चीज़ है ये अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने इसकी तंबीह फरमाई और हजूर ने फरमाया कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। पूछने वाले ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा गुनाह है? तो हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने अरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल कर देना कि मैं इसको कैसे पालूंगा, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगा, मैं इसकी परवरिश कैसे करूंगा, मैं इसके खर्चे कैसे उठाऊंगा, मैं इसकी तालीम और तरबियत का कैसे ख्याल रख सकूंगा, मैं इसकी सेहत और इसके खाने पीने का कैसे ख्याल रखूंगा, इसकी रहश का कैसे मैं इंतज़ाम कर सकूंगा। इस खौफ से और एक इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देना, उसको मार देना, ये अल्लाह ताला को सख्त नागवार है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और हम उसको भी रिस्क देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जैसे तुम्हें रिस्क देते हैं ऐसे ही तुम्हारी औलाद को भी हम रिस्क देंगे। इसलिए आपको इस फिक्र में अपनी औलाद को कत्ल कर देना कि हाँ मैं इसको कैसे पाल पोस के बड़ा करूँगा, मैं इसकी तालीम और तरबियत का कैसे ख्याल रखूँगा, मैं इसकी अगर अपनी बच्ची है तो मैं इसकी कैसे शादी ब्याह करूँगा और उसका जहेज़ का कैसे इंतज़ाम करूँगा। इस वजह से आज भी हमारे मुआशरे के अंदर ये जो है ना हम ख़बरों में सुनते हैं, अखबारात में भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही होती हैं कि लोग इस खौफ से और इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर रहे होते हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम अपनी औलाद को कैसे पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम इनको कैसे इनके इंतज़ामात करेंगे। इस वजह से अपनी औलाद को कत्ल कर देना ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो इससे जो है ना बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंतज़ामात करने वाला है। अल्लाह ताला अनहोनी से होनी को निकाल सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पे कादिर है। वो जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं होती वहाँ से आपके लिए रिज़्क़ के इंतज़ामात कर सकता है। इसलिए इस खौफ से और इस डर से अपनी औलाद को कत्ल कर देना कि हम इसके जो है ना कैसे इंतज़ामात करेंगे, इसके खाने पीने के, इसके सेहत के, इसके लिबास के कैसे इंतज़ामात करेंगे, तो ये अल्लाह ताला को सख्त नागवार है। तो अगला सवाल उसने पूछने वाले ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा गुनाह बहुत बड़ा है जो अल्लाह को नापसंद है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी हमसाए की बीवी के साथ गलतकारी करना, बदकारी करना और गुनाह करना, ये गुनाह अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और मतलब ये कि बेहयाई और ये जो फहाशी है ये चाहे छुप के की जाए, चाहे ये सरेआम की जाए, चाहे ये एलानन की जाए, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो बेहयाई से हरगिज़ बचना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और ये वो अमल है, इस अमल को करने वाले के जो है ना आमाल भी ज़ाया होते हैं, उसके चेहरे का नूर भी जो है ना वो छीन लिया जाता है। अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर जलील और रुसवा करता है और उसकी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती, बल्कि जो लोग भी उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, जो लोग बाज़ बात लोग हाथ उठाते हैं तो पूरे सब लोगों को उसमें शरीक कर देते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की दुआओं में से उसके हिस्से को निकाल दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी से बरकत को निकाल दिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला को जो है ना सख्त नापसंद है। और ये जो बेहयाई है ये दो तरह से है, ये एक एलानी होती है और एक छुप के होती है। जो छुप के होती है, जो लोग छुप छुपा के करते हैं, ये भी अल्लाह ताला को नापसंद है। और जब अल्लाह ताला चाहता है उसके इस गुनाह को एयां भी कर सकता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए ये छुप भी सकते हैं लोगों की नज़रों से। अल्लाह की नज़र से तो छुप ही नहीं सकते, लोगों की नज़रों से छुपते हैं। तो दूसरा जो बड़ा इसी के साथ ही इसको कॉन्टेक्ट किया गया वो शराब नोशी है।
اور شراب نوش ظاہری بات ہے، جو بنا شراب پی لیتا ہے تو اس کو تو ہوش حواس نہیں رہتے، ہوش حواس کو کھو بیٹھتا ہے، تو وہ جو ہے نا ہلڑ بازی کرتا ہے، اور لوگوں کی اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ جو شراب ہے نا یہ شراب پیا ہوا ہے۔ تو یہ شراب نوشی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ ایک مقام پر یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر نشہ آور شے جو ہے، جس کے اندر نشہ ہے، ہر نشہ آور شے جو ہے وہ شراب ہے، اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ جو بھی چیز آپ کو نشے میں مبتلا کر دے، جس سے آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ غلط ہو جائے، اور آپ ذہنی کیفیت اور اپنے جسمانی چال ڈال پر اور اپنی گفتگو پر اور اپنی حرکات و سکنات پہ قابو نہ رکھ سکیں، یہ جو ہے نا یہ حرام قرار دیا ہے۔ غصے کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اپنی جسمانی حرکات و سکنات اور ذہن پہ قابو، دماغ کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں، اور یہ تین جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر آج کے اس دور میں بہت عام ہے، اس لیے ان سارے کے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان تینوں گناہوں کو جو ہے نا وہ فرمایا کہ یہ تین بڑے گناہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو اپنے آپ کو ان سب سے بچائیے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کے قریب کیجیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔